बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत या भेदभाव कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये कुरीति भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने अनादिकाल से कभी जाति और जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शाह। हे अर्जुन, मेरी ये सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म, जन्म नहीं। जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, पूरब में ऐसा नहीं होता। हम तो मानते आए हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये दोहा लिखने वाले भी कौन थे? एक दलित जुलाहा, जिनको हमने संत कबीर कह के श्रद्धा के शिखर पर बिठा दिया। दुर्भाग्य से बाबा साहब का जन्म उसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहब को जाति का छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। वो कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में जो पानी पीने का घड़ा था, उसको छूने की भी मनाही थी। प्यास लगने पर बाबा साहब को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई चपरासी आकर उन्हें पानी न पिला दे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही बालक जिसे क्लास में नहीं बैठने दिया गया, आगे चलकर वो 9 भाषाओं का ज्ञाता बना, 32 डिग्रियां थी उनके पास, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय थे और हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी यही बाबा साहब अम्बेडकर थे। कहां वो स्कूल, वो क्लास के बाहर बैठना, वो पानी का मटका न छूना, वो गरीबी, वो असमर्थता, और कहां ख्याति और सम्मान का ये शिखर। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखियां लेकर। बाबा साहब की उन्नति अविश्वसनीय लगती है। सब सच है लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि यह मानना कठिन है कि अपने आत्मबल और प्रतिभा से कोई अपने भाग्य की रेखाएं इस तरह बदल सकता है।